हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। साथियों, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आज आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मैं हर एक क्वेश्चन को एक बाय एक यानी कि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कराने वाला हूं। साथियों, मैं आप सभी को बताया था कि मैं जितना भी क्वेश्चन फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो साथियों, मैं वन बाय वन को क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है साथियों, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि मैं जितना भी बात बताऊंगा साथियों, प्लीज आप सभी लोग स्किप करके ना देखें। उसको क्या करेंगे, शुरू से देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है साथियों, तो आप लोग स्किप करके ना देखें साथियों। बिल्कुल मैं जितना बताता हूं उसको ध्यान से देखेंगे तो आप सभी को बेसिक कंसेप्ट आप सभी को सीधे दिमाग में घुसेगा साथियों, और आप सभी को याद भी नहीं करना पड़ेगा और तुरंत क्या करेंगे, उसको कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं, तो आइए आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं जो कि पहला क्वेश्चन होने वाला फिजिक्स का कूलाम का नियम। यही से स्टार्ट करते हैं, तो देखेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। तो आइए देखते हैं साथियों कूलाम का नियम, कूलाम्स ऑफ लॉ क्या होता है साथियों। और मैं आप सभी को बता दूं कूलाम के नियम को मैंने बोर्ड पर लिख दिया साथियों, और इनके नियमों को हम लोग समझने के प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई भी रट्टा मारने से वो चीज दिमाग में नहीं जाती है, उसको क्या कर समझा जाता है। ठीक है साथियों, उसके एक एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं। देखेंगे ये चीज सबसे पहले कि यहाँ पे एक ये बिंदु है, ध्यान दे दीजिएगा आराम से। एक ये बिंदु है और ये बिंदु बिल्कुल कैसा है, ये बिंदु बिल्कुल कैसा होना चाहिए, ये बिंदु बिल्कुल स्थिर होना चाहिए ना, बिल्कुल रुका होना चाहिए। ठीक है साथियों, इनको रुकने के लिए क्या कहते हैं, इनको दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है साथियों, कनेक्ट हो गया। अब ध्यान देंगे इसको थोड़ा सा, ये बिंदु का स्थिर बिंदु का नाम है, इसका नाम है स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु। ठीक है साथियों, यहां पर भी इसका नाम दे देंगे स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु यानी कि रुका हुआ बिंदु है, स्थिर बिंदु। ठीक है साथियों, स्थिर बिंदु है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इस दो बिंदुओं पर हम आवेश को रख देंगे। यहाँ पर आवेश को क्या कर देंगे, रख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, आवेश को रख देंगे। इनका नाम है आवेश, आवेश। ठीक है साथियों, इनका भी नाम क्या है, आवेश। ठीक है साथियों, इसको समझेंगे, समझ समझ कर याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्या रखा हमने, ये स्थिर बिंदु था, इस स्थिर बिंदु पे क्या कर दिया हमने, आवेश को रख दिया। यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2 आवेश रख दिया। जहां पर क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं, तो उनके मध्य में, उनके बीच में एक बल लगता है, फोर्स लगता है। वो फोर्स लगता है कौन सा, हम बताऊंगा साथियों। उनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बल लगेगा। ठीक है साथियों, वो कौन सा बल लगेगा, या तो आकर्षण का लगेगा, या तो आकर्षण का लगेगा, या प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है साथियों, प्रतिकर्षण। नहीं दिख रहा होगा साथियों, बोल रहा हूं, लिख लेना। देखिए यहाँ पे और मैं आप सभी को बता दूं कि ये तीसरे पे क्या बोलना है यहाँ पे, यहाँ पर देखेंगे Q1 Q2 इन दोनों आवेशों के परिमाणों के, ये आवेशों के परिमाणों के, परिमाणों, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, गुणनफल। ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम समानुपाती होती है, या अनुक्रमानुपाती बोलते हैं इसको, अनुक्रमानुपाती। ठीक है साथियों, और इनके बीच के दूरी के, इनके बीच में तो दूरी भी तो होगा, डिस्टेंस भी तो होगा, मान लेते हैं कि r होगा। इनके बीच के दूरी के साथियों, इनके बीच के दूरी के, यहाँ पर लिख देता हूं, बीच के दूरी के वर्ग के, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है साथियों, यानी कि अब समझेंगे। अभी तक आप सभी को समझ में नहीं आया होगा साथियों, मैं आप सभी को अब समझाने का प्रयास करता हूं इसका डिफिनेशन से। ठीक है साथियों, एक एक बात को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे ये चीज कि पहला हमारा क्या है, यहाँ पर स्थिर बिंदु है और स्थिर बिंदु पर आवेश रखा हुआ है। तो एक नंबर में यानी कि नंबर एक में बोलना है साथियों, इसको बोलना है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर इसको बोलना है। और दूसरा नंबर साथियों, यहाँ पर दोनों आवेश के बीच में क्या लगता है, बल लगता है। वो कौन सा बल, आकर्षण लगेगा तो प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है साथियों, तो दूसरे नंबर में इसको बोलना है। तीसरा नंबर देखिए, यहाँ तीसरा नंबर इसको बोलना है, यहाँ पर आवेशों के, ये दोनों आवेश Q1 Q2 इनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है साथियों, तो तीसरा नंबर पर इस बात को बोलना है, या कहो तो तीसरा नंबर ये वाला है। ठीक है, और चौथे नंबर पर क्या बोलना है, चौथा नंबर ये आएगा, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, चौथे नंबर पर ये आएगा। अब देखो डिफिनेशन को रटा ही मारेंगे तो समझेंगे किस तरह से। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो ये बिंदु है, ये बिंदु है, कितने बिंदु, दो बिंदु है, यहाँ पर लगा सकते हैं दो।
कितने बिंदु, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी कितना है, 2 है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं, देखो कैसे बोलना है इसको। बोलेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेश, क्या बोलेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है साथियों, तथा उन आवेशों के, ये आवेश Q1 Q2, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। चौथे नंबर पर क्या इसको बोल रहा है, तथा उनके बीच के दूरी के, यानी कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है साथियों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तब इसी से हमने डिफिनेशन पूरा इसको बना दिया है। ठीक है साथियों, देखेंगे यहाँ पे कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण फोर्स यानी बल। ठीक है साथियों, तथा उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है साथियों, और इसको देखेंगे, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तथा उन आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है साथियों, आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, और क्या करते हैं इसको साथियों, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है साथियों, इसको रीड करता हूं, उसके बाद आगे देखेंगे। मैं आप सभी को ये डायग्राम समझाने के लिए केवल बनाया था साथियों, और इसको क्या कर लेते हैं कि मैं रीड कर लेता हूं, और जो ओरिजिनल रहने वाला डायग्राम उसको हम ले लेंगे। ठीक है, परीक्षा में ऐसे नहीं लेके आएंगे हम, तो आप सभी को समझाने के लिए ना बनाया था इस तरह से, तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, डिफिनेशन को समझकर लगा लेंगे। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिनल डायग्राम को लेते हैं। इसका ओरिजिनल डायग्राम वही होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएंगे वही, यहाँ पे हाँ बिंदु ही कर लेते हैं। देखिए साथियों, ये बिंदु, और यहाँ पर क्या है Q1, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2। ठीक है साथियों, और इनके बीच में क्या लगता है, बल लगता है, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, और इनके बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल r होती है। ठीक है साथियों, मैंने यहाँ से आप सभी को बताया था। ठीक है साथियों, और ये कह रहा हम लोग का मेन डायग्राम रहा, यानी कि यहाँ से बनाया था कि ये दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तथा उन आवेशों के परिमाणों के, इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी क्या होते हैं, यार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मैं आप सभी को पीछे बहुत अच्छा से बनाकर डायग्राम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर किसको किसको बोलना था, किस तरह से मैं आप सभी को समझा दिया हूँ। तो चलते हैं और इसके आगे। ठीक है साथियों, और एक चीज जानेंगे कि यहाँ पे दो आवेश है जो Q1 Q2, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, या तो आकर्षक लग रहा है या तो प्रतिकर्षक लग रहा है। तो आकर्षण का लगता है, प्रतिकर्षण का लगता है। तो आकर्षण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, ये दोनों क्या पॉजिटिव है, तो इनके बीच में जो लगेगा प्रतिकर्षण लगेगा। कैसा लगेगा बल, प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है साथियों, और क्या मान लीजिए ये Q1 आवेश है, ये Q2 है, एक पर प्लस चार्ज एक पर क्या माइनस चार्ज है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण, क्या लगेगा, आकर्षण। ठीक है साथियों, यानी कि ये प्लस है, ये प्लस, यानी कि समान आवेश के बीच में जो बल लगता है प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश, यानी कि एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। ठीक है साथियों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर मानेंगे, इसके बाद आगे चलते हैं। मान लीजिए कि जो Q1 है Q2 है, एक दूसरे कितने दूरी पर है, r दूरी पर है। मानेंगे इस चीज को कि माना Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो उन आवेशों के बीच वैद्युत बल। ठीक है साथियों, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि जो पहला क्या बोला गया है, पहला बोला ये चीज कि जो पहला बल जो होगा साथियों, बोला गया है कि इनके आवेशों के परिमाणों की, परिमाण का मतलब जो आवेश है वहां पे, यानी कि Q1 ये Q2, यही दोनों आवेश है, तो इनके जो परिमाण है Q1 Q2, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, यानी कि परिमाणों के गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती। ये साथियों अनुक्रमानुपाती का सीन होता है, या इसी को बोलते हैं समानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? समानुपाती बोलते हैं। इक्वेशन यहाँ से एक बनाएंगे, ठीक है साथियों। और मैं आपसे बता एक और बात बताया था यहाँ से, तो इनके बीच के दूरी के क्या होते हैं? वर्ग के। इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि एक जो हो जाएगा साथियों ए प्रोपोर्शनल, इनके बीच की दूरी कितनी है? आर है। कितनी है? आर है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, एक बटे का आर स्क्वायर होगा, क्योंकि इनको बोला कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनके बीच की दूरी आ रहा है, इनके वर्ग के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती, एक बटे का आर स्क्वायर। ठीक है साथियों, ये जो हमारा इक्वेशन 2। अनुक्रमानुपाती किसी को समझ में नहीं आता है साथियों, तो अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती समझ आता है यहाँ पे। अनुक्रमानुपाती इसका मतलब होता है दोस्तों कि मान के चलिए यहाँ पर ए है, एक लड़का बी है, अब इसके ये प्रोपोर्शनल है, यानी कि अनुक्रमानुपाती है। अगर मान के चलिए यहाँ बी का मान क्या होता है? ज्यादा होता है, तो ए का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और बी का मान कम होता है तो ए का मान भी क्या हो जाएगा? कम होगा। यानी कि अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि दोनों आपस में क्या इक्वल हैं, यानी कि जिस तरह से उसका जितना मान बढ़ाएंगे उस तरह से इसका भी बढ़ेगा, इसका जितना घटाएंगे उसका भी घटेगा। ठीक है साथियों, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, या इसी को बोलते हैं समानुपाती, एक जैसा। ठीक है साथियों। दूसरा आता है, दूसरे नंबर पर क्या आता है हमारा? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है बाबू? उल्टा होता है। जिस तरह मान के चलिए बी जो है ए का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि बी ए का, तो यानी ए जो होगा बी का व्युत्क्रमानुपाती है ना, जो बी है ए का हमारा क्या व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब एक बटे का बी। जब हमको क्या बोलता है कि व्युत्क्रमानुपाती बोलता है, उल्टा बोलता है, तो एक बटे को रखते हैं उसको। ठीक है साथियों, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? व्युत्क्रमानुपाती को समझ गए होंगे। ठीक है साथियों, यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर बी के मान को हम ज्यादा करेंगे तो ए का मान क्या होता है? कम होता है। अगर बी के मान को हम क्या करेंगे? कम करेंगे तो ए का मान ज्यादा होता है। ठीक है साथियों, तो ये होता है उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। यानी कि जैसे हम बी के मान को बढ़ाते हैं तो ए का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। और जैसे क्या करते हैं? ए का मान को घटाते हैं तो यानी ए का मान को घटाते, बी का मान घटाते हैं तो ए का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ये होता है अनुक्रमानुपाती, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब ये होता है ये चीज की एक जैसा बढ़ रहा है, एक जैसा घट रहा है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, विलोम होता है, अपोजिट होता है। ठीक है साथियों, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी चीज को यहाँ पर बोला गया है, इस चीज को क्या किया गया? यहाँ पे बोला गया, यानी कि इनका आवेशों के परिमाणों के, इनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती देख रहे हैं सीधा बिल्कुल। और यहाँ पर इनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच, इनके बीच की दूरी क्या आ रहा है? इनके वर्ग के बीच को मतलब एक बटे का आर स्क्वायर रखेंगे, उल्टा रखेंगे। ठीक है साथियों, तब क्या करें? यहाँ से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मिलाएंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर ठीक है साथियों, यहाँ पे देखेंगे ये इधर क्या है? एफ एफ बराबर है, एफ हो जाएगा ये प्रोपोर्शनल। यहाँ पर पहला क्या है? Q1 है, और इंटू क्या है? Q2 है, और यहाँ पर क्या है? एक बटे का आर स्क्वायर। ठीक है साथियों, और इसको थोड़ा आगे हल करते हैं। यह प्रोपोर्शनल का क्या कर दो? हटा दो, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से कुछ नियतांक आता है, के आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? के आएगा। प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, जैसे बराबर लाते थे, प्रोपोर्शनल हटाने पर कोई ना कोई एक नियतांक आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, जिसका मान क्या होता है? यहाँ पर कांस्टेंट होती है। यहाँ पर देखेंगे कांस्टेंट आ चुका है, क्या आ चुका है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर बच जाएगा ए Q1 Q2 को एक में करेंगे तो Q1 आई इंटू Q2, एक में करेंगे ऊपर तो उतना ही होगा, बटे का आर स्क्वायर। ठीक है साथियों, ये के देख रहे हैं यहाँ पे, जो के देख रहे हैं क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, जहां लिख सकते हैं इसको, जहां के क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। जो के का मान होता है साथियों, मैं आपसे बतलाऊंगा, वाई अथवा निर्वात के लिए जो के का मान होता है साथियों, लिखेंगे वायु अथवा निर्वात के लिए जो के का मान होता है, के बराबर कितना होता है? बट लिखेंगे के बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है साथियों, जहां एक और बात बता दो आप सभी को कि जहां एप्सिलॉन नॉट है, क्या है? जहां एप्सिलॉन नॉट, जहां क्या है वो एप्सिलॉन नॉट वायु तथा निर्वात की क्या है? ये वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता
शीलता होगी। ठीक है साथियों, ये क्या हुआ होने बात की वैद्युतशीलता होगी। ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है साथियों, इसका भी मान होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है मैं बता दूं आप सभी को 8.85 गुणे 10 के पावर -12 ये होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है साथियों, और हम जानेंगे क्या करेंगे, के का मान को पुटअप करेंगे, यानी कि के का जो मान है हमारे यहाँ पे यहाँ पर कांस्टेंट है ना, के का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है साथियों, एफ बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे के पे क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, रख दो बस मान को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो गया हमारा Q1 इंटू Q2 बटे का R स्क्वायर। ठीक है साथियों, यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे पुनः वाई निर्वात के लिए मान देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है साथियों लिख देते हैं बट में, कि जो बट में लिखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है साथियों, आप सभी को दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं जो बोलो उसको लिख लेना। यहाँ पर लिखेंगे बस मान को पुटअप कर देंगे, यानी कि जो एफ निकलेगा फोर्स निकलेगा एफ बराबर इसका मान कितना बताऊं 9 गुणे 10 के पावर 9। ठीक है, और यहाँ पर बच गया तुम्हारा क्या चीज Q1 इंटू Q2 बटेगा R स्क्वायर। ठीक है साथियों, दिख रहा होगा आप सभी को। तो यहाँ से जो फोर्स में निकलेगा यहाँ पे निकल जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो होने वाला है साथियों, उसको सही से लिख दो, दिख नहीं रहा होगा आपको, जो होने वाला है जो ये फार्मूला निकला है साथियों F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 इंटू Q2 बटे का R स्क्वायर। यानी कि इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, आकर्षण लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है, कितना बल लग रहा है उसको हम निकाल देंगे इस फार्मूले से। ठीक है साथियों, तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, यही रहा हमारा कूलॉम का नियम। तो चलते हैं, अगला जो हमारा आएगा वो होगा हमारा गॉस का प्रमेय। ठीक है साथियों,